Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? We are fine. I am also fine. बेटा आज के आप लोगों को चैप्टर 4 से जो आपका एक्सरसाइज बचा हुआ है बुलंद हौसले आपने पढ़ा था, हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो अपना Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेक कर रहे हैं। बुक दिखाई दी बेटा सबको? Yes, ma'am. No, ma'am. मैम बुक दिखने लगी। इसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लगी। बाकी सबको दिखने लगी। तो कलम की सवारी यही तो करना था, बातों बातों वाला Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग ध्यान देंगे। कलम की सवारी नंबर 1। नंबर का दिए गए वाक्यों को पूरा करें। आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? मैम वीरता पुरस्कार। हाँ बेटा, मैम वीरता पुरस्कार दिया गया। वीरता पुरस्कार। मैम वीरता पुरस्कार। हाँ बेटा, वीरता पुरस्कार सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग वीरता, ठीक है? यस मैम। सलोनी ध्यान दीजिए। नंबर खा, घटना के बाद संगीता के परिवार वालों ने आसिमा को से लगा लिया। यहाँ क्या होगा? मैम गले से लगा लिया। गले लगा लिया। गले से लगा लिया। मैम गले से लगा लिया। चलिए नंबर गा, राधिका में रहती थी। राधिका कहाँ रहती थी? मैम राजस्थान में। राजस्थान लिखो यहाँ। वाला क्या होगा? हाँ बेटा, पहले में वीरता है, वीरता पुरस्कार दिया गया। दूसरे में है गले लगा लिया गया। और तीसरा नहीं, गांव में आपका रहेगा राजस्थान में रहती थी। आराध्या बताएंगे घा, घा में क्या राइट होगा? राधिका ने स्वयं को जैसी क्रूस से बचा लिया। यहाँ पर क्या राइट होगा? आराध्या सब आप बताइए। रिसा वीडियो ऑन रखिए। रिसा मैम ऑन है। क्या होगा यहाँ पे बताइए? राधिका ने स्वयं को जैसी क्रूर से बचा लिया। मैम बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह।
चलिए, क्या होगा? बाल विवाह। आसिमा और आपके विद्यालय तो आप उनके स्वागत में क्या क्या तैयारियां करेंगे? यहाँ पे आपको ध्यान देना था। आसिमा और राधिका आपके विद्यालय में आए हैं तो आप उनके स्वागत में क्या क्या तैयारियां करेंगे? कौन देगा आंसर? मैम आई कैन टेल। हाँ बेटा, आप बोल सकते हो। मैम, अगर सीमा और राधिका मेरे विद्यालय में आएंगी तो मैं पहले पूरे विद्यालय को और फिर मोमबत्तियां और मोमबत्ती और दिए से सजाकर उनका स्वागत करूंगी और रंगोली भी बनाऊंगी। आकांक्षा, आप कैसे करेंगी? आकांक्षा। यस मैम। आसमा और राधिका आपके विद्यालय में आए तो आप उनका स्वागत कैसे करोगे? अभिनय, आप बताइए। मैम, अगर हमारे स्कूल में राधिका और आसिमा आएंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ मैम, अगर हमारे स्कूल में आसिमा और राधिका आएंगी तो हम उनका स्वागत फूलों और दिए से करेंगे। अच्छा, एम हाँ बेटा बताइए दिव्यांशी। मैम, अगर आसमा और राधिका मेरे स्कूल में आएंगी तो उनके लिए फूल का माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा। अनन्या, आप कैसे स्वागत करोगी बेटा? मैम, आई टेल? अनन्या, यस मैम। आप कैसे स्वागत करोगी आसमा और राधिका को? अगर आसिमा और राधिका मेरे विद्यालय में आती हैं तो मैं उनके स्वागत में पहले रंगोली बनाऊंगी और बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगी और उनको वीरता पुरस्कार भी दूंगी। आराध्या, आप? मैम, अगर आसमा और राधिका मेरे विद्यालय में आएंगी तो मैम मैम उनका स्वागत करूं। मैम, रंगोली बनाऊंगी। मैम, मोमबत्ती जलाऊंगी और उनका स्वागत करूंगी अच्छे से। अगला प्रश्न है, इस वर्ष किन किन बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और क्यों? इसको तो आपको सर्च करना पड़ेगा। वीरता पुरस्कार किसको दिया गया था 26 जनवरी को दिन, है ना? तो इसको तो आपको सर्च करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। आप प्रश्न डालेंगी इस वर्ष किन बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो नेट पे आपका आएगा आंसर उसका। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन थर्ड। हाँ, फोर्थ में ध्यान दीजिए। फोर्थ का देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका इनमें से किसी एक घटना पर समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया लिखें। दो है घटना, है ना? तो किसी एक घटना को समाचार के रूप में कैसे लिखा जाएगा उसको आपको लिखना है।
आपने जो पढ़ा था ये आपका साक्षात्कार था, है ना। इसको समाचार के रूप में कैसे लिखा जाएगा, आपको समाचार के रूप में लिखना है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? समाचार के रूप में कैसे लिखा जाएगा? हाँ यस मैम। देखिए अभी आपको हेल्प मिलेगी, बुक भी में आपका है, उससे हेल्प मिल जाएगी आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए समाचार के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, राधिका के साक्षात्कार को समाचार के रूप में लिखे। यहाँ राधिका वाला भी दिया गया है, ऐसे आप आसमा वाला भी लिख सकते हैं। तो राधिका का 13 वर्षीय राधिका ने अपनी निर्भीकता से बाल विवाह जैसी कुरीति का डटकर सामना किया, इसके लिए उसे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुंबई संवाददाता। राधिका कहाँ की थी? बताइए बुक में से आप लोग। राधिका आपकी राजस्थान की थी ना? हाँ यस मैम। आप लिखेंगे यस मैम। राजस्थान यस संवाददाता, राजस्थान संवाददाता। और आसिमा कहाँ की थी? मैम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश संवाददाता। अगर आप दोनों घटना में से किसी एक का लिखना है, तो अगर आप आसिमा का लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगी मध्य प्रदेश संवाददाता। 9 वर्षीय थी ना आसिमा? यस मैम। उसकी घटना को पढ़ेंगे, उसी के अनुसार लिखेंगे। 9 वर्षीय आसिमा ने अपनी निर्भीकता से अपनी सहेली की जान बचाई, जिसके कारण उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। घटना 2 जून 2010 की है। घटना आपका लिखा है ना? हाँ यस मैम। यस मैम। देखकर आप लोग लिखेंगी। आपके बुक में जो घटना है समाचार में लिखना होगा, तो आप लिखेंगे। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश संवाददाता, है ना। 9 वर्षीय आसमा ने जो किया उसको करने से पहले 10 बार, बड़े बड़े 10 बार सोचेंगे। आसमा ने अपनी दोस्त संगीता की जान बचाकर मिसाल कायम की है, इसकी बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप लिखेंगे बात 3 जून 2010 की है। उस दिन आसमा अपनी सहेलियों के साथ तालाब के किनारे खेल रही थी। अचानक उसकी सहेली संगीता का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे, वहां कोई नहीं था। आसमा को तैरना आता था। आसमा नदी में तालाब में कूद गई और आसमा ने संगीता की जान बचाई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और राधिका का लिखना होगा राजस्थान संवाददाता। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने वाली राधिका की हौसले आज भी बुलंद है। राधिका वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात 2000 बसंत पंचमी 2010 की है। राधिका के नाना नानी उसकी शादी करने के लिए एक लड़का पसंद कर लिए थे। राधिका शादी नहीं करना चाहती थी। वह किसी तरह से भागकर अपने पड़ोस के गांव में रहने वाली मौसी के यहाँ पहुंची। पहले तो मौसी ने उसकी बात नहीं मानी, बाद में समझाने पर समझ गई और फिर पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस की सहायता से राधिका ने और उसकी मौसी ने उसकी विवाह को रोक पाई। अब आ गई समझ में? यस मैम।
दोनों समाचार को आपको करना है, दोनों तीनों क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 और 4 इसको आज नोटबुक में करके भेजना है आप। यस मैम। यस मैम। सभी लोग समझ गए हो? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, फर्स्ट वाला बता दीजिए एक बार। क्या फर्स्ट वाला? क्या कह रहे हो आप लोग? हाँ, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपके? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। महिमा, क्या आपको समझ में आ गया है? यस मैम। तुरंत करवा दे, पिन न्यूज पौने एक काम करा क्या करूँगी ना होगा, कल 20-40 पढ़े लेंगे। बात नहीं करना, जिसको बात करना हो माइक बंद रखना। चलिए अब हम चलते हैं बातें भाषा की। अब तक आपने सीखा संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सीखे ना आप लोग? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या देखना है, क्या सीखना है? यस मैम। चीनू और चीकू की बातचीत पहले आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए चीकू, आज मैंने बहादुर बच्चों पर एक पुस्तकें पढ़ी। चीनू, एक पुस्तकें नहीं पुस्तक पढ़ी। चीकू, ओ चीनू, तुम्हें एक वचन और बहुवचन के बारे में नहीं पता है? मैं बताती हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द बच्चों, पुस्तकें, बहुवचन शब्द है, पता है आप लोगों को? जबकि इनके एक वचन बच्चा और पुस्तक है। अतः एक वस्तु को बताने वाले शब्द एक वचन और अधिक वस्तुओं को बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। समझ में आई सबके? अभिनय पांडे? यस मैम। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न नंबर 1 में दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बताए। यहाँ पे आपको लिंग बताना है, ठीक है? आसमा को तैरना आता था। खुशी, महिमा, I can tell. बताइए यहाँ कौन सा लिंग होगा? मैम स्त्रीलिंग होगा। मैम स्त्रीलिंग। कैसे? मैम स्त्रीलिंग। मैम क्योंकि आसिमा स्त्री है। मैम क्योंकि स्त्री है। वेरी गुड। मैम क्योंकि आसिमा स्त्रीलिंग है। हाँ, चलिए आसमा स्त्री है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। चलिए दूसरा देखिए,
संगीता का पैर फिसल गया और तालाब में जा गिरी। यहाँ पे पैर क्या होगा? स्त्रीलिंग। कैसे? हाँ, स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम जो है, कुछ अंगों के नाम को छोड़ के बाकी जो स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है, डिटेल में आप लोग जब आपको पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कौन से शब्द की पहचान कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पे इतना आप मान के चलिए, शरीर के अंगों के नाम कुछ अंगों को छोड़कर बाकी स्त्रीलिंग ही मानेंगे। ठीक है, चलिए। यस मैम। अगला गा। राधिका ने अपनी निर्भीकता से बाल विवाह जैसी कुरीति का सामना किया। आदेश आप बताएंगे, राधिका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्यों? क्योंकि वह स्त्री है। वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। राधिका राजस्थान के एक गांव में रहती थी। आंचल आप बताइए, राजस्थान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आकांक्षा आप बताइए। मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है? हाँ बेटा बताइए। मैम पुल्लिंग। हाँ बेटा पुल्लिंग सही है, क्योंकि देश के नाम पुल्लिंग में होते हैं। चाहे जिस देश का नाम हो, चाहे जिस राज्य का नाम हो, चाहे जिस स्थान का नाम हो, वह आपका पुल्लिंग रहेगा। ठीक है। यस मैम। चलिए, आसमा और राधिका को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे पुरस्कार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जानसी। पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग है। जो सम्मान दिए जाते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। यस मैम। चलिए, दिए गए नंबर दो देखिए। दिए गए शब्दों के वचन बदले और उनसे एक एक वाक्य बनाए। आप मैम खा में क्या होगा? खा में स्त्रीलिंग है। मैम खा में स्त्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। दिए गए शब्दों के वचन बदले और उनसे एक एक वाक्य बनाएं। आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है इसको। ठीक है। जैसे घटनाएं हैं, जिसका एक वचन, घटनाएं पहले आप बताइए कौन सा वचन होगा यहाँ? बहुवचन। बहुवचन शब्द है। आपको वचन बदलना है तो आप इसको कौन से वचन में परिवर्तित करिए? एक वचन। एक वचन। तो एक वचन में क्या एक वचन में क्या लिखा जाएगा? घटनाएं के घटना। अब आपको घटना लिखने के बाद उसका वाक्य प्रयोग करना है। कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? मेरे साथ एक दिन एक घटना घटी थी। हाँ, ये घटना घटी थी। चलिए बताइए अंकुर। आदेश। आज एक दिन दिल्ली में घटना घटी थी। सभी लोग इसको कर लेंगे ना? दिल्ली में घटना घटी थी। यस मैम। नंबर क्या है? एक वचन है या बहुवचन है?
मैम एक वचन। मैम एक वचन। चलिए पुलिसकर्मी क्या हुआ, रवि आप बताएंगे। वीडियो ऑन रखी बेटा। अनन्या क्या होगा बेटा। यस मैम। पुलिसकर्मी क्या होगा। तुम्हारे घर पे एक दिन एक पुलिसकर्मी आया था। पुलिसकर्मी को पहले हमें वचन में बदलना है। पुलिसकर्मी एक वचन है ना। यस मैम। बहुवचन में क्या होगा। मेरे गांव में पुलिस कर्मियों। हाँ विनय आप बताइए। मैम हमारे घर पे एक दिन बहुत ढेर सारे पुलिसकर्मियों आए थे। बहुत ढेर सारे पुलिसकर्मियों आए थे। ये कितना परिवर्तन करोगे। मैम मेरे घर पे एक दिन पुलिसकर्मी आए थे। यहाँ जब पुलिसकर्मी कहोगे तो एक वचन ही हुआ। आप इसका दूसरी तरीके से प्रयोग कीजिए, बहुवचन बना के प्रयोग करना है ना। यस आज मैम। देखिए, आज बाजार में पुलिसकर्मियों की भीड़ लगी है। या पुलिसकर्मियों का जुलूस निकला है, तब आपका बहुवचन में प्रयोग होगा। घर में आए थे, पुलिसकर्मी आए थे, पुलिसकर्मी तो एक वचन ही हुआ आपका ना। अगर एक वचन है तो उसको हमें बहुवचन करना है, अब बहुवचन है तो उसको एक वचन में करना है। ठीक है। अब द क्या है, सहेलियां। सहेलियां कौन सा वचन है। मैम बहुवचन। मैम बहुवचन। पहले हम क्या बनाएंगे और पहले हम क्या परिवर्तन करेंगे। मैम बहुवचन तो एक वचन में परिवर्तन। एक वचन में क्या होगा सहेलियां का। मैम सहेली। अब वो आप प्रयोग कीजिए। मैम मेरी सहेली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। और बताओ सलोनी। मेरी एक सहेली को बहुत चोट लग गई है। और बताओ आकांक्षा। मेरी सहेली मेरे घर पे आई थी। बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग मेरी सहेली के। आप लोग इसको नोटबुक में राइट करेंगे। बच्चा का क्या होगा शिवा। मैम बच्चे। सचिन बताएंगे। बच्चे। वाक प्रयोग कीजिए। शिवा मेरे घर पे बहुत। मैम हमारे घर पे आप लोग साथ ढेर में शिवा सारे सचिन को कहे हैं। बीच में बोलने वाली आदत आप लोग बंद कर दीजिए। जिसका नाम है उसी को बोलना है, बार बार बीच में क्यों बोलते हो सब। शिवा सचिन वाक प्रयोग कीजिए। माइक ही नहीं बंद कर पा रहे हैं, ऑन कर पा रहे हैं। शिवा सचिन मेरे घर में बहुत बच्चे हैं। या मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। लड़कियों क्या होगा अनन्या। मैम लड़की। वाक प्रयोग बताइए। मैम मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैम वह एक लड़की है। वह एक लड़की है।
पोलरिटी पढ़ Yes, रही है, ma'am. पोलरिटी I can पढ़ tell. रही है ना। चलिए तो इसको वह नोटबुक लड़की में खाना करना है, खा रही है। ठीक है। Yes, नोटबुक में ma'am. करना है। इसको तो आप सामने Yes, ma'am. लिखेंगे। Yes, ma'am. परत इसके सामने आपको लिख देना है। आसिमा स्त्रीलिंग, पैर स्त्रीलिंग, राधिका स्त्रीलिंग, राजस्थान पुल्लिंग, वीरता पुल्लिंग, इसके सामने लिखेंगे। लेकिन इसको आपको नोटबुक में करना है। चलिए पाठ से हट के बहुत कुछ है जिसपे आपको फोकस करना है। ध्यान दीजिए, भारत में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की सूची बनाएं और उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। चार्ट पेपर को कक्षा में प्रदर्शित कर उस पर चर्चा करें। समझ में आया? इसको आपको करना है, एक्स्ट्रा वर्क है ये। नोटबुक में Yes, आपको क्या ma'am. करना है? सूची बनाना है। जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी सूची बनाना है, कौन कौन से वीरता पुरस्कार हैं किसके क्षेत्र में, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. दूसरा क्वेश्चन है, Yes, ma'am. किसी भी ऐसे व्यक्ति के बचपन से जुड़ी घटना हो को स्क्रैप बुक में लिखिए जिससे आप प्रेरित हो। अगर आपके आसपास आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति है जिसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आप प्रेरित हुए हो, उसको आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। आपके बचपन, किसी ऐसे व्यक्ति की बचपन से जुड़ी घटना को लिखना है जो जिससे आप प्रेरित हो। कोई है आपकी जानकारी में? No, ma'am. No, ma'am. Yes, सब लोग कर लेंगे ना? yes, ma'am. और मजे मजे में देखिए, 2 अक्टूबर 1957 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के रामलीला मैदान में एक समारोह देख रहे थे। उसी समय समारोह स्थल में एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे सामियाने में आग लगी। 14 वर्षीय हरिश्चंद्रा ने तेजी दिखाते हुए अपना चाकू निकाला और जलते सामियाने को काट कर फेंक दिया। ऐसा कर सतीश 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। तभी से नेहरू जी बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए वीरता पुरस्कार देने का निर्देश दिए। अब प्रश्न पूछा गया, वीरता पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो उत्तर क्या रहेगा दिव्यांशी? मैम, जब से हरिश्चंद्रा ने तेजी दिखा के 100 लोगों से भी अधिक लोगों की जान बचाई थी, तब से। ये वीरता पुरस्कार का सम्मान किसने शुरुआत की? मैम, भारत के पहले राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपति ने बेटा, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की देने के लिए। भी लोग समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। के भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत
सभी लोग कर लेंगे ना? यस मैम। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान क्या है? तो आप लोग क्या आंसर देंगे? बताइए आदेश। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। हाँ बेटा बताइए, आप ही बताइए अनन्या, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मैम भारत रत्न पुरस्कार। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? किसने की? मैम 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बहुत अच्छा। और वीरता पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? मैम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब किया था? मैम सन बताइए। मैम 2 अक्टूबर 1957 में। हाँ, सबके बुक में है, इसको आप लोग अलग से प्रश्न बना के राइट करेंगे। जैसे हमने प्रश्न पूछा अभी, वीरता पुरस्कार की स्थापना कब हुई, प्रश्न लिखे आप लोग ऐसे, फिर उत्तर लिखेंगे 2 अक्टूबर 1957। ठीक है? और किसके वीरता पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। ठीक है? 2 क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ। ऐसे ही 2 क्वेश्चन यहाँ भी तैयार होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो आप लिखेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लिखेंगे इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना डॉक्टर राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ठीक है? अब अगला प्रश्न आपका होगा, नोबेल पुरस्कार किसके याद में शुरू किया गया? तो क्या आंसर होगा? मैम आपकी वॉइस सही आ रही है। नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। कब, कहाँ से शुरू हुआ? स्वीडन के वैज्ञानिक